टू ऑल ऑफ यू। इस बात के 99% चांस हैं कि एमडी कैट 2023 या एमडी कैट 2024 दोनों में से कोई भी आपका जो एमडी कैट है वो 2025 में वैलिड नहीं होगा। जी हाँ, उसकी बेस पर जो है वो आप इस साल अपना एमबीबीएस या फिर बीडीएस का एडमिशन, चाहे वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में हो या फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में हो, आप एडमिशन नहीं ले सकेंगे। क्यों नहीं ले सकेंगे, मैं आपके सामने प्रूव करता हूं, आपको उसकी लॉजिकल रीजन देता हूं। देखें, सबसे पहले तो आप कहेंगे कि सर पीएमडीसी रूल्स है। नो डाउट पीएमडीसी रूल्स हैं। पीएमडीसी रूल्स में लिखा है कि आपका कोई भी एक एमडी कैट जो है वो एटलीस्ट 3 साल के लिए वैलिड है। 3 ईयर का मतलब ये है कि जो आपने एमडी कैट 2023 में अटेम्प्ट किया उसकी बेस पर आप 2025 तक किसी भी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। देखें, अब आपकी लॉजिक तो बहुत अच्छी है। आप कहेंगे कि सर चूंकि पीएमडीसी एक्ट में लिखा है तो ये कैसे हो सकता है कि एमडी कैट वैलिड ना हो। पीएमडीसी का एक रूल है, आपका नेशनल असेंबली सेनेट ने उसका अप्रूवल दिया हुआ है। तो भाई इसको समझने के लिए आपको देखना होगा कि लास्ट ईयर में यानी कि 2024 में जो आपके एडमिशंस हुए हैं क्या वहां पर 2023 वाला एमडी कैट वैलिड था। अगर तो आपने जस्ट पंजाब में अप्लाई किया है या फिर आपने केपीके में अप्लाई किया है तो फिर आपके अकॉर्डिंग वो एमडी कैट वैलिड था। और देखिए, शायद एक चीज का आपको आइडिया ना हो कि आपका ये 2023 वाला एमडी कैट जो है 2024 में ना तो सिंध में वैलिड था और ना ही इस्लामाबाद में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ने इस टेस्ट की बेस पे किसी बच्चे को एडमिशन ग्रांट किया। रीजन क्या थी? रीजन ये थी कि जब एमडी कैट लीकेज के हवाले से जो केस सिंध हाई कोर्ट में दायर हुआ था, जब उस पिटीशन में समाअत हुई और वहां पर डिसीजन आया तो सिंध हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया और उस डिसीजन के अकॉर्डिंग उन्होंने 2023 वाले एमडी कैट की वैलिडिटी खत्म कर दी। डिसीजन में उन्होंने लिख दिया कि भाई जिस बच्चे ने एडमिशन जिसको चाहिए उसको जस्ट और जस्ट 2024 का अगेन वो चूंकि पेपर रिकंडक्ट हुआ था वो टेस्ट अटेम्प्ट करना होगा और उस टेस्ट की बेस पर वहां पर बच्चों का एडमिशन होगा। देखिए, ये मैंने आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दी। प्रैक्टिकल एग्जांपल देने का मतलब ये है कि पीएमडीसी एक्ट में लिखा होने के बावजूद सारा कुछ और सारे लॉजिक्स वही हैं, सारी रीजंस वही हैं जो आप देंगी, बट उसके बावजूद उन बच्चों को एडमिशन नहीं मिला, चाहे उनका जो मर्जी एग्रीगेट था। तो क्या था, वहां पर जब लाउंज की जानिब से पोर्टल ओपन किया गया तो उन्होंने कहा जस्ट 2024 की बेस पे जो है यहाँ पर एडमिशन होंगे। देखिए, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि फिर मैं किस बेस पर आपसे ये कह रहा हूँ कि 2023 या 24 की जो वैलिडिटी है वो 2025 में थ्रू आउट द पाकिस्तान कहीं भी नहीं होगी। उसकी रीजन है आपका नेशनल एमडी कैट। एक आपका नेशनल एमडी कैट, दूसरा आपका शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का एमडी कैट। नेशनल एमडी कैट किस तरह के? देखें, जब नेशनल एमडी कैट की हम बात करते हैं तो वहां पर जो भी आपका क्राइटेरिया होता है, सर्कमस्टांसेस होते हैं, वो टोटली चेंज हो जाते हैं। टोटली चेंज हो जाने का मतलब ये है कि एक तो आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, दूसरी बात यह है कि जो आपका क्वेश्चन बैंक है वो थ्रू आउट द पाकिस्तान सेम होगा, पूरे पाकिस्तान के लिए एक ही क्वेश्चन बैंक होगा। तीसरी चीज ये है कि चूंकि पीएमडीसी ने जो है वो उसको जो है वो डायरेक्टली कंडक्ट करना है, वहां पर एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज के रोल मिनिमाइज हो जाते हैं, तो उसका जो डिफिकल्टी लेवल है वो डिफिकल्टी लेवल भी रिलेटिवली इंक्रीज हो जाता है। जब उन्होंने पूरे मुल्क के सिलेबस को सामने रखना है तो डेफिनेटली बात है वो टेस्ट इतने इजी तो नहीं आएंगे जिस तरह लास्ट ईयर यूएचएस का टेस्ट था। इसका रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट यहाँ पर ये है कि जब ये नेशनल एमडी कैट होता था तो उस टाइम आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का मेरिट जो है वो 89-90 के दरमियान कहीं पर स्टॉप होता था। डेफिनेटली इस सिचुएशन में भी यही होगा कि आपका मेरिट डाउन जाएगा। 2025 में जो स्टूडेंट आ रहे होंगे वो अगर जस्ट 2025 वाले एमडी कैट की बेस पे इन चीजों को कंसीडर करते हैं तो फिर आपका जो मेरिट है वो 90, 91, 92 कहीं पर भी जो है वो स्टॉप कर रहा होगा। अब इस चीज को जरा हम एक दूसरे एंगल से देखते हैं कि हम कहते हैं कि अभी तो मेरिट 92 या 91 या 90 पे कहीं भी स्टॉप कर रहा है, बट अब लास्ट ईयर के रिजल्ट को वैलिड कर रहे हैं। जब हम यहाँ पर लास्ट ईयर के रिजल्ट को इस सर्कमस्टांसेस में या इस एंगल में वैलिड कर रहे हैं तो 2024 में अभी तक जो बीडीएस के अकॉर्डिंग, अब चाहे पंजाब के गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर लें, फिलहाल के लिए क्लोजिंग मेरिट बीडीएस के लिए भी जो है एमबीबीएस तो ऊपर क्लोज हो गया, बीडीएस के लिए भी 94.18 तक जो है वो क्लोजिंग मेरिट है। मैं आपको थोड़ा फर्दर इसको सादा करके समझाता हूँ कि मतलब 2025 में लेट्स सपोज कि आपका मेरिट जो है वो 91 पर गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए क्लोज हो रहा है। अब 91 पर हो रहा है
तो वो बच्चे जिनका लास्ट ईयर एग्रीगेट 92 है, 93 है, 94 है, 94.17 तक है, तो उनका तो उस टेस्ट की बेस पर अभी से 2025 में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कंफर्म एडमिशन हो चुका है। और ऑलमोस्ट ये इतने ही बच्चे बनते हैं जितनी आपकी टोटल नंबर ऑफ सीट्स है, यानी कि 3500 के करीब, बल्कि उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। अगर अभी से प्रीवियस टेस्ट की बेस पे बच्चों के जो है वो एडमिशन कंफर्म हो चुके हैं, फिर 2025 में आपको एमडी का तो कंडक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, ये प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं है। मेन टारगेट आपका गवर्नमेंट कॉलेजेस का होता है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में तो ऑलरेडी बच्चों के एडमिशन हो चुके होंगे। डेफिनेटली आई थिंक आप इस रीजन को, लॉजिक को समझ रहे होंगे कि अगर वैलिडिटी को आप इसी तरह रखते हैं तो फिर आपका जो है वो 2025 का एमडी कैट कंडक्ट करने की कोई लॉजिक ही नहीं बनती। प्रीवियस ईयर वाले बच्चों के ऑलरेडी एडमिशन हो चुके। दूसरा यहाँ पर जो इश्यू आ रहा है वो आ रहा है आपका शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के एमडी कैट के हवाले से। मैं आपको शॉर्टली बता देता हूँ। पहले उन्होंने एक एमडी कैट कंडक्ट किया, वहां पर बहुत सारे क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आए। अब वो आउट ऑफ सिलेबस के लिए उन्हें कहा गया कि आपने ग्रेस मार्क्स देने हैं, बट उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने वो ग्रेस मार्क्स देने की बजाय टेस्ट रिकंडक्ट किया। यानी कि एक टेस्ट था, उसमें आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आए, उनसे कहा गया कि आपने ग्रेस मार्क्स देने हैं, बट कोर्ट का डिसीजन आया और कहा गया कि नहीं, ग्रेस मार्क्स नहीं, टेस्ट रिकंडक्ट हो। और जब वो टेस्ट रिकंडक्ट होता है, मैं डिटेल में फर्दर नहीं आता, इन शॉर्ट बताता हूँ कि जब वो टेस्ट रिकंडक्ट होता है तो उस रिकंडक्ट टेस्ट में अगेन बच्चों को 15 ग्रेस मार्क्स दे दिए जाते हैं। जिस चीज पर पहले प्रॉब्लम आ रहा था वही काम अगेन किया जाता है और बच्चों को, हर स्टूडेंट को वहां पर 15 ग्रेस मार्क्स मिल जाते हैं। देखिए अब उन 15 ग्रेस मार्क्स के बाद उस टेस्ट की क्या वैलिडिटी रह जाती है कि जिस बेस पे उसको रिकंडक्ट किया वही काम अगेन करके 15 ग्रेस मार्क्स दे दिए गए। नो डाउट उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अगेन आपका जो है वो पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, बट वहां पर फिर नजरिया जरूरत का कंसेप्ट आ गया। आपका एडमिशन प्रोसेस ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हो चुका था। अभी मार्च चल रहा है, रमजान है, नॉर्मली हम रमजान में जो है वो रेस्ट करते थे, बट अभी तक एडमिशन प्रोसेस चल रहे हैं। तो आप सोचें कि अगर वो टेस्ट रिकंडक्ट होता फिर आपका जो है वो प्रीवियस सेशन में ऑलमोस्ट एडमिशन जो सेशन को कंडक्ट करना या एडमिशन जो है वही बहुत लेट, बहुत ही मुश्किल हो जाती है। सो कोर्ट्स ने वहां पे फिलहाल तो कोई इतना स्ट्रिक्ट ऑर्डर नहीं दिया, बट वही चीज अगर 2025 में होती है तो वो सारे बच्चे उस चीज को कैसे बियर करेंगे कि लास्ट ईयर तो हमारे साथ ज्यादती हो चुकी है, अगेन वही चीज रिपीट हो रही है। उस टाइम इस तरह का कोई इशू यानी कि शॉर्टेज ऑफ टाइम नहीं होगा, लिहाजा वहां पर कोर्ट्स कोई भी ऑर्डर वैलिडिटी के अगेंस्ट दे देंगे जिस तरह के 2024 में आया, आपकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। कंक्लूजन ये है कि देखिए फिलहाल तो मैंने स्टार्ट में कहा कि 95 या 99% चांस है कि आपका एमडी कैट 2024 हो या 23 हो किसी भी तरह वैलिड नहीं है। और इन केस अगर वो वैलिड होता भी है, जिसकी यहाँ पर मिनिमम चांसेस है, फिर वहां पर इक्वलेंसी फार्मूला लगेगा जिस तरह पीएमसी दौर में होता था। आपके लेट्स सपोज के प्रीवियस रिजल्ट में जो है वो 180 मार्क्स होते थे, इक्वलेंसी फार्मूले के बाद वो रिड्यूस होकर टेस्ट के डिफिकल्टी लेवल को देखते हुए 160 165 तक आ जाते थे। मतलब 15 से 20 मार्क्स की डिडक्शन होती है। उस डिडक्शन के बाद आप कहां पर स्टैंड करते हैं वो आप इजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लास्ट बट मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, स्टिल कराची के डिफरेंट प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस बीडीएस सीट्स अवेलेबल हैं। एमडी कैट 2024 या फिर आपका जो नॉम्स एमडी कैट है उसकी बेस पे भी जो है वहां पर आप कंफर्म एडमिशन ले सकते हैं, बट 2025 में आपकी ये वैलिडिटी, ये अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। कंफर्म एडमिशन के लिए सिंपली हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।